नमस्कार। राजस्थान के बीकानेर से शुरू हुआ हल्दीराम का सफ़र आज 80 से ज़्यादा देशों तक फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी अपने 9 दशक पूरे कर चुकी है। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन इस टैगलाइन के साथ हल्दीराम कई ट्रेडिशनल स्नैक्स बनाता है। इनके देश भर में 410 से भी अधिक स्टोर हैं। हाल ही में खबर आई कि टाटा ग्रुप हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है, लेकिन हल्दीराम कंपनी ने इस खबर को महज अफवाह बताया। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हल्दीराम ने नाश्ते की दुकान से करोड़ों का बिजनेस एम्पायर तैयार किया। साल था 1937। मारवाड़ी परिवार से आने वाले भीखाराम अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोली। भीखाराम के साथ उनके पोते गंगा बिसन अग्रवाल भी दुकान जाया करते थे। गंगा बिसन को घर में सब हल्दीराम कहते थे। इन्हीं के नाम पर दुकान का नाम भी हल्दीराम रख दिया गया। दुकान पर मिलने वाली भुजिया धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। कुछ ही सालों में भुजिया हल्दीराम की पहचान बन गई। हल्दीराम जब सिर्फ 11 साल के थे तब से ही वो एक कंपनी खोलना चाहते थे। हल्दीराम का मन दुकान में नहीं लगता था, लेकिन जब भुजिया बनाया जा रहा होता तो वे ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। तब उनकी दुकान पर भुजिया की खूब डिमांड होती थी। दुकान पर भुजिया का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन हल्दीराम इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। वे अलग अलग मसालों और इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया बनाने लगे, लेकिन जैसा स्वाद चाहते थे वैसा बन नहीं पा रहा था। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने खास तरह की भुजिया बनाई। हल्दीराम ने भुजिया तो बना लिया, अब चुनौती थी उसे लोगों तक पहुंचाने की। इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उस वक्त पूरे इलाके में भुजिया 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही थी। हल्दीराम ने रेट 5 रुपये किलो रखा। इससे लोगों को लगने लगा कि हल्दीराम की भुजिया प्रीमियम क्वालिटी की है। उन्होंने अपने बनाए भुजिया का नाम बीकानेर के राजा के नाम पर डोंगर सेव रखा। हालांकि राजा का इस भुजिया से कोई लेना देना नहीं था। यह नाम हिट रहा। हल्दीराम का डोंगर सेव लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुआ। 1960 के दशक में बिजनेस की बागडोर हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल के हाथ में आ गई। 1960 के दशक में कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी। इसी दशक में अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बढ़ गई। इस प्रकार कंपनी की 3 ब्रांच, एक बीकानेर में, एक कोलकाता में और एक नागपुर में खुली। हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में भुजिया का ब्रांच खोला, पर यह बीकानेर और कोलकाता की तरह सफल नहीं हुआ। शिव किशन अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर में मार्केट रिसर्च कराई और जाना कि नागपुर में लोगों को स्नैक्स में क्या पसंद है क्या नहीं। तब वे मार्केट में अलग अलग तरह के स्नैक्स लाए। इसी तरह मार्केट में मिठाइयों के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो हल्दीराम ने यहाँ नई मिठाइयाँ, जिसमें शिव किशन अग्रवाल की पसंदीदा मिठाई काजू कतली यहाँ लॉन्च की। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह मिठाई नई थी। धीरे धीरे काजू कतली नागपुर में फेमस होने लगा। उसकी सेल्स भी बढ़ने लगी। सिर्फ 3 साल में नागपुर में हल्दीराम की सेल्स में 400% का ग्रोथ हुआ। हल्दीराम के दूसरे पोते मनोहर लाल ने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और ऑल इंडिया उसके स्टोर खोलने पर काम किया। इस तरह 3 शहरों से निकलकर हल्दीराम पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। हल्दीराम 38.5% मार्केट शेयर के साथ स्नैक्स के बाजार में मार्केट लीडर है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।